हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज फिर से लाया है आप सभी के लिए लगभग 40 से भी ज़्यादा शॉर्ट इंग्लिश वर्ड्स, जो कि होने वाला है बहुत ही ज़्यादा फंटास्टिक लेवल का। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो ढेर सारी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि हर एक वर्ड का उच्चारण कैसे किया जाता है, उसका रूल क्या होता है, और साथ ही में उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, वो भी बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग रोज रोज मेरे साथ इंग्लिश पढ़ना और बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको धीरे धीरे अवश्य ही इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों आने लगेगा, और आप आसानी तरीके से कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इसी प्रकार से सीखना है तो ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, और आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF भी साथ में दिए जाते हैं, है ना। तो आप अवश्य फॉलो करना, वहाँ पर व्हाट्सएप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वर्डों का उच्चारण कैसे करना होता है, उसका रूल क्या होता है, साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। बस आप लोग को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है, ताकि आप एक भी वर्ड को उच्चारण को मिस ना कर पाए, ठीक है। तो लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर पर, ध्यान दीजिएगा, BRAT। तो इसे हम दो भाग में बांट करके ही उच्चारण करेंगे। कैसे? तो BR से क्या करेंगे, देखिए BR रहेगा ना जब भी, तो उसका उच्चारण क्या कर देना है, ब्र। क्या कर देना है, ब्र, ठीक है। तो कर दिए हम यहाँ पर ब्र, ओके। अब क्या है, यहाँ पर AT है, तो AT का क्या उच्चारण करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा BR से ब, और एक उच्चारण ऐड कर देंगे तो ब्रै हो गया, T से ट हो गया ब्रैट। इसे हम क्या पढ़ेंगे, ब्रैट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रैट मतलब क्या होता है, बब्बा होता है। क्या होता है, ब्रैट मतलब बब्बा, याद रखना। ब्रैट मतलब क्या होता है, बब्बा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, समझिएगा, BR। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, BR से ब्र, और AN का एन, तो हो गया ब्रैन। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ब्रैन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे जी, ब्रैन। ब्रैन मतलब क्या होता है, ब्रैन मतलब होता है चोकर। क्या होता है, ब्रैन मतलब चोकर होता है, जो कि हम लोग अपने भैंस को, गाय को नहीं खिलाते हैं, चोकर, उसी ब्रैन को इंग्लिश में बोला जाता है, इसी चोकर को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रैन, ठीक है। तो अब क्या है लिखा हुआ, नेक्स्ट वर्ड हमारा है BR। तो फिर से क्या करेंगे, इसका चयन करेंगे ब्र। क्या करेंगे, ब्र, और AG का एग, तो हो गया ब्रैग। क्या हो गया, ब्रैग हो गया। ब्रैग मतलब क्या होता है, ब्रैग मतलब होता है डिंग। क्या होता है, ब्रैग मतलब डिंग होता है, याद रखना, ब्रैग मतलब डिंग मारना। नेक्स्ट है BR। तो फिर से क्या है, BR है, तो BR का चयन कर देंगे ब्र, और ING का कर देंगे इंग। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्रिंग। क्या हो गया, ब्रिंग हो गया। ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना होता है। ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर नहीं बोलते हैं, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसे। अब नेक्स्ट है हमारा FROM। तो F का उच्चारण फ, देखिए FR है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रॉ हो जाएगा, तो हम लिख देंगे फ्रॉ, और OM का ओम, तो हो गया फ्रॉम। इसे क्या पढ़ दिए, फ्रॉम, ठीक है। और फ्रॉम मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब होता है से। क्या होता है, फ्रॉम मतलब से, ठीक है। जैसे हम पूछते हैं ना कि आप कहाँ से हो, तो बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। FR फिर से है, क्या हो गया, FR का हो जाएगा फिर से फ्रॉ, OG का औज, तो हो गया फ्रॉग। इसे हम क्या पढ़ते हैं, फ्रॉग पढ़ते हैं। फ्रॉग मतलब क्या होता है, मेढक होता है। क्या होता है, फ्रॉग मतलब मेढक, ठीक है। इट इज़ फ्रॉग, ठीक है, यानी कि हम मेढक का ऐसे सेंटेंस बनाने हैं तो आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा OTS। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ओथ। वो का उच्चारण यहाँ पर ओ ही होता है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ओथ पढ़ेंगे, ठीक है। ओथ मतलब होता क्या है जी, तो ओथ का मतलब होता है फिर भी, सॉरी से फिर भी बोले, मतलब अन्य संगठनों। क्या हो जाएगा, अन्य संगठनों। क्या हो जाएगा, संगठनों, ठीक है, अन्य संगठनों बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, अन्य संगठनों, ओके। तो अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या हो गया, समझे, ESS। तो इसे हम पढ़ेंगे इस। क्या पढ़ते हैं, ई का ई करना है, SS का तलाव हो गया इस। क्या पढ़ेंगे जी, इस मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब इससे होता है, ठीक है। क्या होता है, इसका मतलब इस ही होता है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, समझिएगा, FRIZZ, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं FR है तो फ्रॉ हो जाएगा, आई का उच्चारण हर्षी, जेड का ज, तो हो गया फ्रीज। क्या हो गया, फ्रीज। फ्रीज मतलब क्या होता है, तो फ्रीज का मतलब होता है घुंघराले बाल, ठीक है। तो फ्रीज का मतलब क्या होता है, घुंघराले बाल, याद रखना है, घुंघराले बाल, ठीक है। फ्रीज मतलब घुंघराले बाल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, समझिएगा, FROCK है, तो इसे हम पढ़ते हैं फ्रॉक।
एफ आर का फ्रॉ हो जाएगा, ओ सी का ओग, और सी के जब भी रहेगा उसको सन क ही करना है, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे फ्रॉक, और फ्रॉक मतलब क्या होता है, फ्रॉक का मतलब फ्राक होता है, ठीक है, फ्रॉक मतलब फ्राक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो STRAP है तो स्ट्रॉ हो गया, और AP है तो उसका सन ऐप कर देंगे तो हो गया स्ट्रैप। क्या हो गया जी, स्ट्रैप हो गया, ठीक है। तो स्ट्रैप मतलब क्या होता है, तो स्ट्रैप का मतलब होता है पट्टा। क्या होता है, स्ट्रैप मतलब पट्टा होता है, किसी चीज़ को पट्टे को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रैप, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है स्टिल, इसमें क्या बोलते हैं स्टिल, ठीक है। स्टिल मतलब क्या होता है, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, क्या होता है, फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ST, तो ST का चयन करेंगे स्ट, और EP है तो उसका चयन एप हो जाएगा तो हो गया स्टेप। इसे क्या पढ़ेंगे स्टेप। तो स्टेप मतलब क्या होता है जी, स्टेप का मतलब होता है कदम, बोल सकते हैं कदम, क्या बोलते हैं कदम बढ़ाना, एक स्टेप आगे बढ़ाना बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ST है तो स्ट हो जाएगा, IC का एक तो हो गया स्टिक। इसे क्या पढ़ दिए स्टिक। और स्टिक मतलब क्या होता है जी, स्टिक मतलब होता है चिपकना, क्या होता है चिपकना होता है, याद रखना है, क्या होता है स्टिक मतलब चिपकना, ओके। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है SE तो इसका स ई का एकले डबल एल का ला तो हो गया सेल। इसे हम क्या पढ़ते हैं सेल। सेल मतलब क्या होता है, बेचना होता है। सेल मतलब क्या होता है जी, बेचना, कोई चीज़ को बेचने को हम बोलते हैं सेल करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी, BELL। तो बी का चंद ब करते हैं, ई का एक लिए डबल एल का ल तो हो गया बेल। क्या पढ़ते हैं इसे, बेल पढ़ते हैं, ठीक है। बेल मतलब क्या होता है, BELL, बेल मतलब घंटी होता है, बेल मतलब घंटी, स्कूल का घंटी नहीं होता उसी को बेल बोला जाता है, BELL, ओके। अब SP देखो उसी तरीके से सब में ELL रहेगा ना, उसका चन एल हो जाएगा। तो SM है तो इसका हम पढ़ेंगे स्म, और ELL है तो उसका चन एल, तो एक ही मात्रा लगा देंगे, एल से तो हो गया स्मेल। क्या पढ़ दिए स्मेल। स्मेल मतलब क्या होता है जी, स्मेल मतलब होता है गंध, क्या होता है गंध होता है, स्मेल मतलब क्या होता है गंध, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी, TELL। तो इसे पढ़ते हैं टेल। क्या पढ़ते हैं टेल पढ़ते हैं। टेल मतलब क्या होता है बताना, टेल मतलब क्या होता है बताना होता है, ठीक है। किसी को बोलेंगे ना कि मुझे बताओ तो टेल मी, ठीक है, एक बात मुझे बताओ, टेल मी वन थिंग। अब BILL है तो बी का चन ब, आई का चन हर्षी, डबल का लत हो गया बिल, ठीक है। इसमें क्या पढ़ते हैं बिल पढ़ते हैं, ठीक है। अब बिल का मतलब क्या होता है, बिल होता है, क्या होता है बिल, जो कोई चीज़ का बिल नहीं निकलता उसी को बोलते हैं, ठीक है। FRESH है तो इसमें पढ़ते हैं फ्रेश। FR का फ्रा हो जाएगा, ESH का एस तो हो गया फ्रेश, ठीक है। और फ्रेश मतलब होता है ताज़ा, फ्रेश मतलब क्या होता है ताज़ा, ठीक है। कोई खाना होता है ताज़ा तो बोलते हैं ना फ्रेश फूड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा FRAT। तो इसी तरह से FR से फ्रा, ई का एक ले, टी सेट तो हो गया फ्रेट। क्या पढ़ दिए फ्रेट पढ़े, ठीक है। फ्रेट मतलब क्या होता है जी, फ्रेट मतलब होता है झल्लाहट। क्या होता है फ्रेट मतलब झल्लाहट, ठीक है। फ्रेट मतलब क्या होता है झल्लाहट होता है, ठीक है। FROTH है इसमें पढ़ते हैं फ्रोथ। क्या पढ़ते हैं फ्रोथ, ठीक है। फ्रोथ मतलब क्या होता है जी, तो फ्रोथ का मतलब होता है झाग। क्या होता है फ्रोथ मतलब झाग होता है, ये ध्यान रखना, फ्रोथ मतलब क्या होता है झाग। उसी प्रकार से ST का स्ट और आ रहा है तो स्ट्र हो जाएगा, ठीक है। और ई का एकले स्ट्रे हो गया, और डबल एस का शॉट हो गया स्ट्रेस। क्या पढ़ दिए इसे हम स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस मतलब क्या होता है तनाव होता है, स्ट्रेस मतलब तनाव, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ST है तो स्ट हो जाएगा, ठीक है। और आ से स्ट्र हो जाएगा, ING का इंग तो हो गया स्ट्रिंग। क्या हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है जी, तो स्ट्रिंग का मतलब होता है डोरी। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है डोरी होता है, याद रखना स्ट्रिंग मतलब डोरी, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है STRING, यहाँ पर भी स्ट्रिंग है, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ते हैं स्ट्रिंग पढ़ते हैं। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आप लोग का डोरी ही होता है, ठीक है। दोबारा टाइप हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा है STAND, तो इसमें पढ़ते हैं स्टैंड। सॉरी स्टैंड नहीं स्टैंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं स्टैंड, ठीक है। और स्टैंड मतलब क्या होता है, स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, खड़ा होना। क्या होता है स्टैंड मतलब खड़ा होना होता है, याद रखना स्टैंड मतलब खड़ा होना, ओके। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ होता है स्टिंग है, यहाँ पर स्टिंग, इसमें क्या पढ़ते हैं स्टिंग। तो स्टिंग मतलब क्या होता है जी, स्टिंग का मतलब आपको बताया ही है। तो स्टिंग मतलब होता है डंक मारना। क्या होता है डंक मारना को हम बोलते हैं स्टिंग, ठीक है। स्टिंग मतलब डंक मारना, ओके। अब स्टिंक है, यहाँ पर स्टिंक है, ये थोड़ा अलग है। स्टिंक इसे हम क्या बोलते हैं स्टिंक पढ़ते हैं, ठीक है। वो स्टिंग था, स्टिंक है। स्टिंक मतलब क्या होता है बदबू होता है, क्या होता है
बदबू। स्टिंक मतलब क्या होता है? बदबू। स्टिंक मतलब बदबू होता है, ठीक है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो STEP है तो इसे हम पढ़ते हैं स्टेप, ठीक है। उसी तरीके से स्टेप मतलब क्या होता है जी? स्टेप मतलब कदम होता है, याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है STMP तो इसे हम पढ़ते हैं स्टैम्प, सॉरी इसे हम क्या पढ़ते हैं? स्टैम्प पढ़ते हैं, ठीक है, स्टैम्प। और स्टैम्प का मतलब होता क्या है जी? तो स्टैम्प का मतलब होता है टिकट। क्या होता है? टिकट है। स्टैम्प मतलब क्या होता है? टिकट, ठीक है। स्टैम्प मतलब क्या होता है? टिकट होता है। स्ट्रिप्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रिप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और स्ट्रिप्ट का मतलब क्या होगा जी? तो स्ट्रिप्ट ही होता है। स्ट्रिप्ट का मतलब स्ट्रिप्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा SCRAP, स्क्रैप। इसे हम क्या पढ़ेंगे? स्क्रैप, ठीक है। स्क्रैप मतलब क्या होगा वो भी ध्यान से समझिए। तो स्क्रैप का मतलब हो जाएगा कतरना। क्या होगा? कतरना। कोई मूसक उतर देता है उसी को कतरना बोलते हैं, स्क्रैप करना, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रंच। इसे हम क्या पढ़ेंगे? SC का स्क हो जाएगा, SCR है तो स्क्र हो जाएगा, UNC का अंश तो हो गया स्क्रंच, ठीक है। तो स्क्रंच मतलब क्या होता है जी? स्क्रंच मतलब कुचलना। क्या होता है? कुचलना होता है, कुचलना, ठीक है, कुचलना। पैर से कुचलने को स्क्रंच बोला जाता है, याद रखना है, ठीक है। जैसे में स्क्रैप मतलब कतरना हो गया, ये हो गया स्क्रंच। स्क्रैप मतलब कुतरना और स्क्रंच मतलब कुचलना, ठीक है। WILL तो इसे हम पढ़ेंगे विल। क्या पढ़ेंगे? विल। विल मतलब क्या होता है? होगा, होगी, ऐसा बोल सकते हैं, इच्छा भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है हमारा MILL तो इसे हम पढ़ते हैं मिल। क्या पढ़ते हैं? मिल। मिल मतलब क्या होता है जी? तो मिल का मतलब होता है चक्की। मिल मतलब क्या होता है? चक्की होता है, याद रखना। मिल मतलब चक्की। STRONG है तो इसे पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग। क्या पढ़ते हैं? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है जी? मजबूत, ठीक है। आई एम स्ट्रॉन्ग यानी कि मैं मजबूत हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी? तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है STRUM तो इसे पढ़ते हैं स्ट्रॉम। क्या पढ़ते हैं? UM का आसान ऑम कर देना है तो हो गया स्ट्रॉम, ठीक है। तो स्ट्रॉम मतलब क्या होता है? झनकर। क्या होता है? झनकर होता है। स्ट्रॉम मतलब झनकर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग। इसे हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या करना है उच्चारण इसका? स्ट्रॉन्ग मतलब करना है सख्त। क्या होता है? सख्त होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? सख्त। कोई चीज़ सख्त है उसी को स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब सख्त। अरे भाई साहब इसको सख्त ना लिखना है, सख्त, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब सख्त, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट है स्ट्रैप। इसे हम पढ़ते हैं स्ट्रैप। क्या पढ़ते हैं? स्ट्रैप पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रैप मतलब क्या होता है? पट्टा होता है। शायद प्रिंटर ने प्रिंट करने वाले ने दो बार कर दिया। स्ट्रिक्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कठोर। क्या होता है? स्ट्रिक्ट मतलब कठोर होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ में क्या है जी? ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है यहाँ पर SWEL, स्वेल। इसे क्या पढ़ेंगे? स्वेल। स्वेल मतलब क्या होता है जी? तो स्वेल मतलब होता है सूजना। क्या होता है? सूजना। स्वेल मतलब सूजना होता है। कोई चीज़ सूज नहीं जाता है उसी को स्वेल बोलते हैं। स्वेलिंग मतलब सूजा हुआ। उस प्रकार से पढ़ेंगे स्पेल। क्या पढ़ेंगे? स्पेल। स्पेल मतलब क्या होता है? बोलना होता है। स्पेल मतलब बोलना, ओके, याद रखना। स्पेल मतलब क्या होता है? बोलना होता है। उसी प्रकार से इसे हम पढ़ेंगे सेल। क्या पढ़ेंगे? सेल। और सेल मतलब क्या होता है जी? शंख होता है। क्या होता है? सेल मतलब शंख होता है। SHEL सेल मतलब शंख होता है, ये ध्यान रखना है। SHEL सेल मतलब शंख। उसी प्रकार से इसे पढ़ेंगे डुएल। इसे पढ़ेंगे डुएल। इसे हम क्या पढ़ते हैं? डुएल। डुएल मतलब क्या होता है? बसना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप चाहे व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।